सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, खबर निकल कर आ रही है कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 75.50 लाख का बजट हुआ जारी। बाल विकास की बड़ी खबर। मैनपुरी जिले में बाल विकास विभाग द्वारा 1032 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें परिषदीय स्कूलों में चलने वाले 302 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। इसी साल जनवरी माह में बजट जारी होने के बाद भी फर्नीचर की खरीदारी नहीं की गई है, लेकिन अब दोबारा राज्य परियोजना निदेशालय द्वारा जिले के परिषदीय स्कूलों में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची मांगी गई है, जिसमें स्कूलों में संचालित 302 लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। बेसिक स्कूलों में संचालित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। जिले के चयनित 302 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर फर्नीचर की व्यवस्था के लिए 75.50 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। बीएसए दीपिका गुप्ता का कहना है कि शासन से बजट मिल गया है। अब केंद्रों के फर्नीचर की व्यवस्था के लिए कार्यदायी संस्था को नामित कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए फर्नीचर को भेजा जाएगा। हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर 25,000 रुपये प्रति विद्यालय का प्रस्ताव राज्य परियोजना को भेजा गया था। जिले के 662 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभी भी बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी मेज उपलब्ध नहीं है, जबकि बाल विकास निदेशालय द्वारा विभागीय बजट से खिलौने एवं अन्य सामग्रियां उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन केंद्र में पढ़ने वाले बच्चे कुर्सी मेज से वंचित है। बाल विकास निदेशालय द्वारा जिले में 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को कायाकल्प द्वारा लर्निंग लैब के रूप में बनाया जाना है, जिसमें 66 आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बदल दिया गया है, जबकि 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आउटसोर्स कार्मिकों की दुर्घटना में मृत्यु पर स्वजन को 30 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियम के गठन का प्रस्ताव। 60 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन है प्रस्तावित, कोई प्रीमियम नहीं देना होगा कर्मी को। आकस्मिक अवकाश 10 चिकित्सा अवकाश भी मिलेंगे। ये किस मामले में है, पूरी खबर सुनिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी में बन सकता है वोट, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। सूत्र बताते हैं कि सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन मई महीने से करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक में इसके निर्देश दिए थे। निगम के गठन की जिम्मेदारी सचिवालय प्रशासन विभाग को दी गई। बताया जा रहा है कि सचिवालय प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। न्याय विभाग की राय ली जा रही है। इसके बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। ये लखनऊ से खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाने पर इससे जुड़े कार्मिकों को शोषण से मुक्ति के साथ अवकाश, चिकित्सा सुविधा तथा सामाजिक व पारिवारिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। यदि किसी कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु व विकलांगता होती है तो उनके स्वजन को 30 लाख रुपए तक सहायता बैंक के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए कार्मिक को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। साथ ही 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सा अवकाश देने का व्यवस्था की जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों न्यूनतम वेतन 20,000 रुपये और उससे अधिक किए जाने का प्रस्ताव है। जिस पद के समकक्ष आउटसोर्स कार्मिक की तैनाती की जाएगी, अस्थायी कर्मचारी को मिलने वाले वेतन के आसपास आउटसोर्स कार्मिक का मानदेय हो सकता है। आउटसोर्स कार्मिकों को ईपीएफ और बीमा के कई लाभ मिलेंगे। कार्मिक को मृत्यु दुर्घटना में होने पर ईपीएफ से स्वजन को न्यूनतम 2.50 लाख से 7.50 लाख रुपए तक मिलेंगे। कार्मिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख तक अनुग्रह राशि के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। बैंक से मिलने वाले लाभ के तहत दुर्घटना से मृत्यु अथवा विकलांगता पर बैंक द्वारा 30 लाख रुपए तक स्वजन को दिए जाएंगे। इसके लिए कोई प्रीमियम कर्मी को नहीं देना। 60 वर्ष तक की सेवा के बाद कर्मी को 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक हर महीने पेंशन दिए जाने की व्यवस्था रहेगी। विधवा को 1,000 रुपये से लेकर 2,900 रुपये महीने आजीवन पेंशन दी जाएगी। विवाहिता की मृत्यु पर उनके माता पिता को आजीवन 1,000 से 2,900 रुपये तक पेंशन देने की व्यवस्था भी रहेगी। आउटसोर्स कर्मी को साल में 12 आकस्मिक अवकाश, 10 चिकित्सा अवकाश तथा महिला कार्मिक को 180 दिन का पेड मातृत्व अवकाश देना प्रस्तावित है। कार्मिकों को टीए भी मिलेगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कार्मिकों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने का प्रस्ताव भी है। मुफ्त इलाज की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। तो आज की न्यूज़ बहनों यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में।
वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। नेक्स्ट न्यूज़ लेकर आएंगे ये कि आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली को लेकर सारी हद लांघी, सारे नियम तोड़े। आंगनबाड़ी भर्ती में धांधली की सारी हद हुई पार। अमीर और असुकदार महिलाओं का आंगनबाड़ी में चयन।